हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज एडवोकेट शौकत मीर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि मैं मॉक टेस्ट की सीरीज कंटिन्यू करूंगा। बीच में मैंने रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से मैं मॉक टेस्ट की सीरीज जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, मैसेजेस किए कि लाइए लाइए वापस से, तो फिर मैंने शुरू कर दिया आज से। ठीक है, तो आज है हमारा इंग्लिश का मॉक, जिसमें मैंने 32 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। देखते हैं, करते हैं टेस्ट, आपको शुरू करते हैं। क्लास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे सीधा ही। फाइंड द करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपने पहचानने हैं किसके। हाँ, ये आपका सेंटेंस है, सॉरी, ये वाला जो सेंटेंस है इसका एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना है। सिग्नल्स आर नॉट बीइंग रिसीव्ड बाय दीज सेंसर्स। दीज सेंसर्स आर नॉट रिसीविंग सिग्नल। दीज सेंसर्स आर, बेटा एक्टिव और पैसिव फॉर द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब आप पहले आपने ये देखना है कि एक्टिव वॉइस है या फिर ये पैसिव वॉइस है। पहले आपने इस चीज को पहचानना है। देखिए, यहाँ पर बाई का इस्तेमाल हुआ है और बीइंग का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से अंदाजा लग सकता है कि ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। अब इसको हमने एक्टिव में करना है। ठीक है जी। दीज सेंसर्स आर नॉट रिसीविंग सिग्नल, दीज सेंसर्स आर रिसीव्ड सिग्नल्स, these sensors were receiving signals, these sensors are not received signals। obviously आंसर क्या आ जाएगा, these sensors are not receiving signals। ठीक है जी, ये आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा है fill in the blanks with a suitable preposition। ब्लैंक कहां पर है, ये यहां पर है ब्लैंक। ठीक है जी, इस जगह पर ब्लैंक है। द चीफ गेस्ट आस्क्ड द टीचर टू टाई अ रिबन डैश द गिफ्ट बॉक्स अराउंड बिटवीन बियॉन्ड। चौथा ऑप्शन ही मिस है, चलो रहने दीजिए, वो तो आंसर भी नहीं है इसका। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा अराउंड, अराउंड द गिफ्ट बॉक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल आर्टिकल। मैंने मिक्स करके डाले हैं क्वेश्चन, देखता हूं मतलब मिक्स करके कितना आप कर पाते हैं। ठीक है, ही केम डायरेक्ट फ्रॉम ब्राजील, क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, तो इसमें आ जाएगा नो आर्टिकल। ठीक है जी, इसमें आ जाएगा नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसको 4 कर दीजिए। इसमें आपने इम्पेलेबल का साइनोनिम बताना है। इम्पेलेबल का साइनोनिम क्या है बेटा, एक्सक्लूसिव, सब्सटैंशियल, टेक्टाइल या फिर टेंजिबल, क्या है जी, क्या है इसका साइनोनिम। तो इसका साइनोनिम क्या है, इल्यूजिव, इल्यूजिव। ठीक है जी, इसका साइनोनिम क्या है, इल्यूजिव। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द इरूडाइट। इरूडाइट का उल्टा बताना है बेटा, इरूडाइट का उल्टा बताना है। सिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, नॉलेजेबल या सेज, इसका आंसर आ जाता है अनएजुकेटेड। ठीक है जी। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बतानी, यहां भी ब्लैंक भूल गई है। आई एम गोइंग टू रिसीव द, हाँ यहां प्राइज के बीच में यहां पर है ब्लैंक। ठीक है जी, यहां पर है ब्लैंक। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज डैश द एनुअल फंक्शन। ठीक है, टू फॉर इन या फ्रॉम, क्या आएगा इसमें, टू फॉर इन या फ्रॉम, तो आंसर क्या आएगा, इन द एनुअल फंक्शन। क्या आएगा, इन द एनुअल फंक्शन। ईडियम और फ्रेज पहचानने बेटा, ईडियम और फ्रेज पहचानने हैं, ईडियम और फ्रेज पहचानने। ठीक है, यू बेटर डैश वाइल वी आर इन द लाइब्रेरी यंग लेडी, तो इसमें सॉरी, इसमें आपने ब्लैंक भरनी है परफेक्ट जो ईडियम या फ्रेज है उससे, मतलब इनमें से कौन सा ईडियम या फ्रेज जो है वो बिफिटिंग होगा इस ब्लैंक के लिए, ऐसे करना है इसको। ठीक है जी, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल ईडियम और फ्रेज। यू बेटर डैश व्हाइल वी आर इन द लाइब्रेरी यंग लेडी, मार्क माई वर्ड्स, होल्ड योर हॉर्सेस, ईट अ हॉर्स या होल्ड योर टंग, क्या आएगा जी इसका, होल्ड योर टंग आएगा। यस एग्जैक्टली, होल्ड योर टंग इज द करेक्ट आंसर। यहां पे भी ईडियम और फ्रेज भरना है। काइंडली डैश टिल वी हैव एन ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन देन यू कैन लेट द रिजल्ट आउट, क्या आएगा जी इसका, काइंडली डैश टिल वी हैव एन ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन देन यू कैन लेट द रिजल्ट आउट, होल्ड योर हॉर्सेस। अब इन दोनों इडियम्स के मतलब क्या है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल भरना है। आर्टिकल, ही इज एडिक्टेड टू डैश सिगरेट स्मोकिंग,
ही इज एडिक्टेड टू डैश सिगरेट स्मोकिंग। क्या आएगा इसका आंसर? नो आर्टिकल, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है जी। एक्टिव और पैसिव वॉइस देखिए, द डॉल विल बी ब्रोकन बाय द बेबी। याद रखना ये पैसिव वॉइस है, बाई है, बाई बाई बाई, विल बी भी है और बाई भी है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर टेंस की तरफ इशारा दे रहा है ना, सॉरी जो फ्यूचर टेंस वाला एक्टिव और पैसिव वॉइस है उसकी तरफ इशारा दे रहा है। द बेबी हैज ब्रोकन द डॉल, द बेबी ब्रेक्स द डॉल, द बेबी विल बी ब्रेकिंग द डॉल, या द बेबी विल ब्रेक द डॉल, कौन सा आएगा? जल्दी बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कौन सा होगा, जल्दी 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 करिए। आंसर क्या आएगा? द बेबी विल ब्रेक द डॉल, द बेबी विल ब्रेक द डॉल इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव पैसिव है यहां पर भी क्वेश्चन 11 में। वुड यू टेक ए कप ऑफ कॉफी, वुड ए कप ऑफ कॉफी, यहां पर याद रखना, यहां पर दिया है एक्टिव वॉइस, इसको करना है पैसिव वॉइस में चेंज। वुड ए कप ऑफ कॉफी बीइंग टेकन बाय यू, वुड ए कप ऑफ कॉफी टेकन बाय यू, वुड ए कप ऑफ कॉफी बी टेकन बाय यू, वुड ए कप ऑफ कॉफी बीन टेकन बाय यू। बताइए जी, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड ए कप ऑफ कॉफी बी टेकन बाय यू, ठीक है जी। फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव, यहां भी एक्टिव पैसिव, विच ड्रेस इज लाइक्ड बाय यू, याद रखना ये पैसिव वॉइस है, जहां लाइक्ड बाय आ गया यहां पर V3 भी आ गया और बाय भी आ गया, तो आंसर क्या आएगा इसका? विच ड्रेस डिड यू लाइक, विच ड्रेस डज यू लाइक, या फिर विच ड्रेस डू यू लाइक, यहां W डाल दीजिए, या फिर विच ड्रेस डू यू लाइक, इसमें आ जाएगा विच ड्रेस डू यू लाइक, उसका बन जाएगा विच ड्रेस इज लाइक्ड बाय यू, है ना। Which dress is liked by you, which dress is liked by you, which dress do you like आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनिम ऑफ कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का एंटोनिम क्या होगा, उल्टा क्या होगा कॉग्निजेंट का उल्टा? अफ्रेड, इग्नोरेंट, कैपेबल या अवेयर, बताइए जी। इसका आएगा आंसर, कॉग्निजेंट का क्या मतलब होता है? थोड़ा नॉलेजेबल, जिसकी आपको, आपने देखा होगा ना, मैंने पढ़ाया था आपको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसकी आप क्या, जिसको आप मतलब जिसकी आप नॉलेज ले सकते हो और जिसका आप कुछ एक्ट कर सकते हो ना, मतलब ये कहीं ना कहीं नॉलेज से रिलेटेड है, तो इसका उल्टा क्या आएगा? इग्नोरेंट, ठीक है जी। एंटोनियम ऑफ इनसिपिएंट, इनसिपिएंट का एंटोनियम क्या है? इनसिपिएंट का एंटोनियम क्या है? कंक्लूडिंग, डेंजरस, हेस्टी या सीक्रेट, क्या आएगा जी? बताइए इसका आंसर क्या आएगा इंसिपिएंट का? कंक्लूडिंग, 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 ठीक है जी, कंक्लूडिंग आ जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस, एनॉर्मस का एंटोनियम क्या है जी? एनॉर्मस का एंटोनियम बताइए। सॉफ्ट, एवरेज, टिनी या वीक, आंसर क्या आ जाएगा इसका? टिनी। एंटोनिम ऑफ कमीशन्ड, कमीशन्ड का मतलब क्या आता है? कमीशन्ड का एंटोनियम क्या आएगा? टर्मिनेटेड, ठीक है जी, क्या आएगा इसका? टर्मिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सॉर्डस का एंटोनियम बताइए। मैंने मिक्स करके इसलिए डाला ताकि मैं बच्चों को टेस्ट ले सकूं, मतलब अगर क्वेश्चन टू क्वेश्चन जंप करें तो क्या वो अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। एक्सॉर्डस का क्या आएगा? इनफ्लक्स, होम कमिंग, रिटर्न या रिस्टोरेशन, तो आंसर क्या आएगा? इनफ्लक्स। क्वेश्चन 18, देयर इज नो फोरकास्ट ऑफ रेन एंड इट इज सनी नाउ बट इट इज, क्वेश्चन क्या है? यहां पर ब्लैंक है बेटा, इट डैश स्टिल रेन, तो यहां पर ब्लैंक है, ठीक है जी, यहां पर ब्लैंक है, इसमें आपने अप्रोप्रिएट वर्ब भरना है, इसमें अप्रोप्रिएट वर्ब भरना है, ठीक है जी। बट इट डैश रेन, बताइए जी, मे आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा या कुड आएगा? ऑब्वियसली इजी है, इट मे रेन आएगा, ठीक है जी, इट मे स्टिल रेन, ठीक है जी। इडियम या फ्रेज, इस इडियम या फ्रेज का क्या मतलब बनता है इन सब में से? बताइए जी। टू कैच अप टू समवन आफ्टर दे हैव गॉन, टू बॉदर अ पर्सन, एक्सेप्ट समथिंग एंड मूव ऑन, टू हैव ए ट्राई एट समथिंग, बताइए जी क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 19, गेट अंडर स्किन का क्या मतलब आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा टू बॉदर ए पर्सन, क्या? टू बॉदर अ पर्सन। चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। थ्रो अंडर द बस, थ्रो अंडर द बस का क्या मतलब बनेगा जी? सिक, टू गेट अपसेट, टू बिट्रे ए पार्टनर, दैट्स ट्रू, आई एग्री, बताइए जी क्या बनेगा इसका? टू बिट्रे अ पार्टनर आएगा इसका आंसर, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट टेंस। सुखाना इज टाइपिंग, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। ऑब्वियसली आईएनजी है तो कंटिन्यूस आएगा, बाकी कंटिन्यूस कहीं पर दिया नहीं तो इसको सीधा आप कर लीजिए मार्क, इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन आई वेंट बैक टू माय होम 4 years ago आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ चेंजेस। ये भी टेंस का है, याद रखिए, ये भी टेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये किसका है? ये भी टेंस का क्वेश्चन है। कमेंट्स कर रहे हैं बच्चों कुछ, बेटा बाद में देख लेंगे, है ना, करेंगे बाद में। आई सॉ दैट a lot of changes had taken place, have taken place, are taking place या were taking place। तो आंसर क्या आ जाएगा? had taken place, ठीक है जी। बेला, I seen you in a long time, how have you been। I डैश आएगा यहाँ पर डैश है बेटा, यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है जी। ये थोड़ा मुझे लगता है जल्दी में ना ये वो मसला हो गया थोड़ा सा। was seen, saw, haven't seen या hadn't seen। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा? haven't seen आएगा, है ना। सीन तो उधर भी लिखा हुआ है तो डबल नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ haven't ही लिखिए, सीन को भी काट दीजिए, ठीक है। बेला, आई हैवंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम, हाउ हैव यू बीन। अब तुम कैसी हो, ठीक है जी। क्वेश्चन 24, सेम टाइम इन 2077, यहां पर ई डाल दीजिए। सेम टाइम इन 2007 द मैराथन फॉर द फर्स्ट, सॉरी ये क्या क्वेश्चन है? सेम टाइम इन 2007 द मैराथन फॉर द फर्स्ट, इस क्वेश्चन को कैंसिल कीजिए, इसका कोई मुंह सिर ही नहीं है। क्वेश्चन ही गलत बना है। यहां पर कोई बीच में आना चाहिए था। इस क्वेश्चन को कैंसिल कीजिए, क्वेश्चन 24 को, इसका मुंह सिर ही नहीं बनता है कहीं पर, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा ना बेसिकली इंसान जल्दी जल्दी में जब चीजें करता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, ठीक है, तो उसको माइंड नहीं करना है, ठीक है जी। बाकी कुछ कमेंट्स में कुछ और तो नहीं लिख रहे? दूर से इतना दिखता भी नहीं है मुझे। चलिए, करेक्ट टेंस चूज करना है जी। डिड यू प्ले टेनिस टुडे, डिड यू प्ले टेनिस टुडे, बताइए जी इसका आंसर क्या आएगा? डिड यू प्ले टेनिस टुडे। प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आंसर क्या आएगा? सिंपल पास्ट। दीज डैश रिलीजियस रिचुअल्स, दीज डैश रिलीजियस रिचुअल्स क्या आएगा जी? दीज डैश रिलीजियस रिचुअल, आर, इज, हैव या हैज। ये वर्ब है, ये वर्ब के क्वेश्चन है, ये भी वर्ब का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये मैं चलो आपको इतना बता देता हूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर, दीज आर रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है जी। दीपक विद हिज फ्रेंड डैश साइंड द पिटीशन, दीपक विद हिज फ्रेंड हैज, हैव, आर और इज, क्या आएगा? हैज साइंड द पिटीशन, हैज साइंड द पिटीशन, ठीक है जी। अब बचते हैं क्वेश्चन 5 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, अब देखते हैं। लेकिन बेटा मुझे ऐसे लगता है कि जब से मैंने हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट से थोड़ा सा शिफ्ट किया है, तब से बच्चों ने मुझे रिस्पांस देना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल रिस्पांस देना बंद कर दिया मुझे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई डिजर्व बिट ऑफ रिस्पांस, ठीक है जी। डू यू डैश दीज इवेंट्स लाइक, सॉरी, लाइक्स, लाइक, लाइकिंग या हैव, लाइक। डू यू, ऑब्वियसली लाइक आएगा इसमें ना, बेफिटिंग। ये भी वर्ब का क्वेश्चन था। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ, बताइए क्या आएगा? फॉर, विद, एट या टू, इजी है, फॉर माई कफ। ही गेव अ टॉक दैट, he gave a talk the causes of dengue fever। यहां पर ब्लैंक है बेटा बीच में, इस जगह पर यहां पर ब्लैंक है, ठीक है जी। यहां पर ब्लैंक है, ठीक है। टॉक और द के बीच में ब्लैंक है, जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां ब्लैंक डाल देना बीच में। तो ये आपने ब्लैंक फिल करनी है, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ही गेव अ टॉक डैश द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, ऑफ, ऑन, फॉर या ऑफ, क्या आएगा जी? ऑन, इसमें आ जाएगा ऑन,
ठीक है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए जी। एडुलेशन, एडुलेशन, एडुलेशन या फिर एडुलेशन, आंसर क्या आएगा? एडुलेशन। इसका मीनिंग क्या होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एडल्टरेट, एडल्ट्यूरेट, अडल्टरेट, अडल्टरेट। अडल्टरेट इज द करेक्ट आंसर, बट इसका आपने मुझे मीनिंग बताना है, इन दोनों का आपने मीनिंग बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो इसके साथ करते हैं क्लास खत्म। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।